मित्रों, कलयुग का ये ऐसा दौर है जिसमें लोग पाप कर्मों में ही लीन रहते हैं। लोगों को भगवान का डर बिल्कुल नहीं रहा और वो ईश्वर से जुड़ी सभी बातें काल्पनिक मानते हैं। लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि भगवान हर जगह है। इसी कड़ी में आपको बता दें कि इस घोर पापी युग में भी भगवान ने कई इंसानों को साक्षात दर्शन दिए हैं। तो चलिए जानते हैं इस बारे में विस्तार से आज की हमारी इस वीडियो में। और मित्रों, ऐसी सभी एक्सक्लूसिव वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल द डिवाइन टेल्स के मेंबर जरूर बने। तो हमारी इस सूची में सबसे पहला नाम आता है महर्षि अरविंद घोष का। बता दें कि महर्षि घोष के बारे में बहुत कम ही लोग जानते हैं। एक समय ये हमारे देश के बहुत बड़े क्रांतिकारी थे। सन 1905 में बंगाल के विभाजन के बाद ये एक क्रांतिकारी आंदोलन से जुड़े, जिसके बाद 1908 से 1909 तक इन पर अलीपुर बम कांड के मामले में राजद्रोह का मुकदमा भी चला और अंग्रेजी सरकार ने इन्हें जेल में डाल दिया। अब मित्रों, ऐसा कहा जाता है कि जेल की कोठरी में वो अपना ज्यादातर समय भगवान की भक्ति और तपस्या में ही लीन रहते। नियमित गीता पढ़ना और भगवान कृष्ण की पूजा करना उनके बस यही काम थे। कहते हैं कि एक बार जब वो जेल में इसी तरह पूजा अर्चना कर रहे थे, तब उन्हें भगवान कृष्ण ने साक्षात दर्शन दिए, जिसके बाद से उनका पूरा जीवन बदल गया और वो क्रांतिकारी आंदोलन की अपनी जिंदगी को छोड़ पूरी तरह से कान्हा की भक्ति में लीन हो गए। अगला नाम है गोस्वामी तुलसीदास का। बता दें कि सावन महीने की शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि को संत तुलसीदास जी का जन्म हुआ था। उस वर्ष ये तिथि 30 जुलाई को थी। बालपन में उनका नाम राम बोला था, जिनका विवाह रत्नावली नाम की एक बहुत ही सुंदर कन्या से हुआ था। वहीं जब उनकी शादी हुई तो वो अपने गृहस्थ जीवन और पत्नी के प्रेम में ऐसे डूबे कि उन्हें संसार और मर्यादा का होश ही नहीं रहा। कुछ समय बाद उनकी पत्नी अपने मायके चली गई और उसे गए काफी महीने हो गए। अपनी पत्नी से दूर राम बोला पहले कभी नहीं रहे थे, जिसके बाद उन्होंने तय किया कि वो उनसे मिलने खुद जाएंगे। फिर एक दिन वो अपनी पत्नी से मिलने के लिए निकल पड़े। रास्ते में कई तूफानों से लड़ते हुए तुलसीदास आखिरकार अपनी पत्नी के पास जा पहुँचे, जिसके बाद उनकी पत्नी ने देखा कि वो ऐसी बुरी हालत में वहाँ आए हैं। तब वो गुस्से में उनसे बोली, अस्थि चर्म मय देह तासु ऐसी प्रीति नेकु जो होती राम से तो काहे भव बीती। अर्थात कि मेरा शरीर तो मांस और हड्डियों का एक ढांचा है, इसीलिए अगर आप प्रभु राम के लिए अपने प्यार को विकसित करेंगे तो ये तय है कि आप संसार के इस सागर को पार करेंगे और अमरता का आनंद प्राप्त करेंगे। पत्नी की ये तीखी लेकिन सत्य बातें सुनकर तुलसीदास का हृदय फट गया और वो वहाँ एक पल भी और नहीं रुके। इसके बाद उन्होंने अपना घर त्याग दिया और एक साधु बनकर जीवन बिताने लगे। इसी के साथ उन्होंने कई तीर्थ और पवित्र जगहों का दौरा किया और अपने जीवन के 14 वर्ष यूं ही बिताए। और मित्रों, वो प्रभु राम के प्रेम में ऐसा रमे कि जहाँ कहीं भी आज राम कथा होती है तो वहाँ राम जी के साथ साथ महान संत कवि तुलसीदास जी का नाम भी लिया ही जाता है। साथ ही मित्रों, आपको बता दें कि एक बार गोस्वामी तुलसीदास जी को एक प्रेत की सहायता से हनुमान जी के दर्शन प्राप्त हुए। ये बात उस समय की है जब तुलसीदास राम कथा कहा करते थे। अब उनकी ये राम कथा सुनने के लिए आमजन के साथ साथ वहाँ बजरंग बली भी आते, क्योंकि जहाँ प्रभु राम का नाम लिया जा रहा हो वहाँ उनके प्रिय भक्त मारुति नंदन न हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। हालांकि तुलसीदास इस बात से बिल्कुल अनजान थे। फिर बाद में एक प्रेतात्मा ने उन्हें बताया कि जो आपकी कथा सुनने सबसे पहले आता है और कथा समाप्त होने के बाद सबसे अंत में जाता है, वो और कोई नहीं बल्कि स्वयं बजरंग बली है। इसके बाद जब तुलसीदास जी की राम कथा सुनने अंजनी पुत्र आए तो उन्होंने उनके पैर पकड़ लिए और उनसे श्री राम के दर्शन करवाने की प्रार्थना करने लगे। तब पवन पुत्र ने कहा कि आप राम जी के दर्शन के लिए चित्रकूट पर्वत पर जा सकते हैं। लेकिन मित्रों, जब प्रभु ने तुलसीदास जी को दर्शन दिए तो वो उन्हें पहचान न सके। बता दें कि ये सब कुछ कलयुग में ही घटा था। इसीलिए कहा गया है कि अगर भक्त की भक्ति सच्ची हो तो ईश्वर उनसे मिलने जरूर आते हैं। हमारी सूची में तीसरा नाम है रामकृष्ण परमहंस का। मित्रों, स्वामी रामकृष्ण परमहंस माता काली के बहुत बड़े भक्त थे और काली माँ उनके लिए कोई भगवान नहीं बल्कि एक साधारण स्त्री की तरह थी, जिन्हें वो अपनी माता मानते थे। अब जैसे कि आप और हम अपनी माता के साथ रहते हैं, वैसा ही रिश्ता था देवी काली और रामकृष्ण परमहंस का भी। स्वामी जी के बुलाने पर देवी काली उनसे मिलने आती, फिर वो परमहंस को अपने हाथों से भोजन कराती और दोनों साथ में बैठकर बातें किया करते। आपको बता दें कि ये वही परमहंस है जिन्हें आगे चलकर स्वामी विवेकानंद ने अपना गुरु बनाया था। मान्यता है कि विवेकानंद जी की दिव्य शक्तियाँ और उनके अद्भुत ज्ञान के पीछे रामकृष्ण परमहंस जी का बड़ा योगदान था। और तो और जब स्वामी विवेकानंद ने उनसे पूछा कि क्या आपको परमात्मा के दर्शन हुए हैं, तब उन्होंने कहा, हाँ, मैंने भगवान को देखा है और मैं भगवान को बिल्कुल वैसे ही देख पाता हूँ जैसे मैं अभी तुम्हें देख रहा हूँ। और मित्रों, अब अंत में बात करते हैं कान्हा की दीवानी मीराबाई की। कहते हैं राधा रानी के बाद अगर भगवान कृष्ण से किसी ने सच्चा प्रेम किया है तो वो थी मीराबाई। खेल खेल में शुरू हुई उनकी भक्ति समय के साथ इतनी मजबूत हो गई कि फिर मीराबाई को कान्हा के सिवा कोई और दिखाई ही नहीं देता। दिन रात उनकी जुबान पर सिर्फ एक ही नाम रहता और वो था कान्हा। उनकी इस भक्ति के कारण उन्हें अपने ससुराल में भी बहुत पीड़ा सहनी पड़ी, लेकिन फिर भी न तो उन्होंने अपने आराध्य लड्डू गोपाल की भक्ति छोड़ी और न ही उनसे प्रेम करना। फिर आखिर में उनकी मृत्यु द्वारिका के श्री कृष्ण मंदिर में प्रभु की मूर्ति के सामने हुई। कहते हैं
जन्माष्टमी के शुभ अवसर पर मीराबाई मंदिर में झूम रही थी। तभी उनके शरीर से एक दिव्य प्रकाश निकला और मंदिर के दरवाजे अपने आप बंद हो गए। और फिर जब मंदिर के दरवाजे खोले गए तो मीराबाई की साड़ी कान्हा की मूर्ति से लिपटी हुई थी और वो अपने प्रभु में समा चुकी थी। इन सब के अलावा गुरु गोरखनाथ, समर्थ रामदास, वल्लभाचार्य परमहंस योगानंद, इन सभी ने भी कलयुग में ही हमारी तरह जन्म लिया, लेकिन अपनी श्रद्धा की भक्ति से न सिर्फ इन्हें प्रभु के दर्शन हुए बल्कि ये पूरे संसार में प्रसिद्ध भी हुए। तो मित्रों, आज हमने जाना उन कुछ इंसानों के बारे में जिन्हें इस कलयुग में भी भगवान ने दर्शन दिए। अगर आज की हमारी ये प्रस्तुति आपको अच्छी लगी हो तो इसे अपने मित्रों रिश्तेदारों के साथ भी जरूर साझा करें और ऐसी सभी धार्मिक और आध्यात्मिक वीडियोस के लिए जुड़े रहे द डिवाइन टेल्स परिवार के साथ। तो मित्रों, फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। अब इजाजत दें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।